Today I am on my way to Ahmednagar for a business meeting, and I thought of sharing some ideas with you. You know, हर आदमी की ज़िंदगी में चैलेंजेस आते हैं. चैलेंजेस कौन नहीं फेस करता है? अगर ज़िंदगी है तो चैलेंजेस है, राइट? अब एक स्टेटमेंट है जो मैंने बहुत साल पहले सुना, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा. The significant problems that you face in life cannot be solved at the same level of thinking you are at when you created them. इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी समस्याएं आपकी ज़िंदगी में है आज, उसको आप अपने आप सॉल्व नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि आपने वो समस्या क्रिएट की हुई है. अगर उसका समाधान आपके पास होता, अगर आपके पास सोल्यूशन होता, तो पहली बात तो वो प्रॉब्लम आता ही नहीं. Are you understanding? You would have solved it anyway. You have to go to somebody who is on a higher ground than you. आपको ऐसे एक व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जो आपसे ज़्यादा ऊंचे स्तर पे है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आर्थिक परिस्थिति है, अगर आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आपके पास सलाह मशवरा उस आदमी से करना चाहिए जिसकी पोजीशन आपसे ज़्यादा बेहतर है. यू नो, हु इज ऑन अ बेटर ग्राउंड देन यू, हायर ग्राउंड देन यू फाइनेंशियली. अगर आपका फैमिली चैलेंजेस है, हस्बैंड वाइफ रिलेशंस खराब हैं, तो आपको एक फैमिली काउंसलर के पास जाना पड़ेगा. यू नो, अगर आपका भगवान पे भरोसा उठ गया है, तो शायद आपको किसी बाबा के पास जाना पड़ेगा, या किसी महंत के पास जाना पड़ेगा, सेंट के पास जाना पड़ेगा, सन्यासी के पास, है ना. अगर आपका टैक्सेशन का इशू है, तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हैं. अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, तो आप किसी वकील के पास जाते हो, राइट? सो दैट पर्सन इज ऑन अ हायर ग्राउंड देन यू. अब जरूरी नहीं है कि जो आदमी है वो आपसे पढ़ाई लिखाई में ज्यादा हो. ही मे नॉट बी मोर एजुकेटेड देन यू, बट उस समस्या में या उस क्षेत्र में वो आपसे ऊंचे स्तर पे है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे हवाई जहाज चलाना नहीं आता. मेरे पास बहुत सी डिग्रियाज है. इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हवाई जहाज चला सकता हूँ. तो अगर मुझे हवाई जहाज सीखना है, तो मुझे एक ऐसे आदमी के पास सीखना पड़ा जिसको हवाई जहाज उड़ाना आता है, राइट? एज सिंपल एज दैट. एंड ही मे नॉट बी एन MBA, ही कैन जस्ट बी अ पायलट who has got more flying hours than I have got. So, लाइफ में बहुत से चैलेंजेस आएंगे. हमारे बिजनेस में भी चैलेंजेस आएंगे. जब बिजनेस में कोई चैलेंज आता है, तो हम लोग वो चैलेंज को खुद नहीं सॉल्व कर सकते. क्योंकि अगर हमारे पास समस्या का समाधान होता, तो हमने वो सिचुएशन आनी नहीं दी थी. तो हम जाते हैं हमारे मेंटर के पास. वी गो टू आवर अपलाइन और अ मेंटर हु इज ऑन अ हायर ग्राउंड, जिसने वो सब चीजें देखी हुई है. he or she has gone through that phase that you are going through. He has all the solutions. But are you willing to go there as a student? आपको एक विद्यार्थी की तरह जाके सीखना पड़ेगा, और फिर ही वो जो मेंटर है या जो सलाहकार है वो आपको मदद करेगा. फाइनली एक और बात है, मेंटर आपका जो होगा, जिंदगी में एक मेंटर जरूर होना चाहिए. और मेंटर वो आदमी होना चाहिए जो आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो. मतलब जिस बिजनेस में आप है, आपका जो मेंटर है वो भी उसी बिजनेस में होना चाहिए. और दूसरा, आपके कामयाबी या नुकसान से उसको भी फायदा या नुकसान होना चाहिए. क्योंकि जब वो सलाह देगा, वो सलाह आपने ब्लाइंडली फॉलो करनी चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर नुकसान होगा तो उसका भी नुकसान होगा, अगर फायदा होगा तो उसका भी फायदा होना चाहिए. इट शुड बी अ विन-विन सिचुएशन. ऐसा ना हो जाए कि आपने सलाह ले लिया और अगर नुकसान होगा तो उसको फर्क नहीं पड़ता. सो देयर हैज टू बी अ विन-विन सिचुएशन. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज बिलीव, if you want to take advice from somebody, take an advice from somebody who has a vested interest in you. आपके कामयाबी में उसकी कामयाबी छुपी हो, ऐसे आदमी के साथ सलाह लेना चाहिए. Just a thought that crossed my mind. See you on the beach of the world. Thank you very much.